बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2022 में इमरान खान ज़मान पार्क में थे और बाहर कारकुनों, पुलिस और रेंजर्स का पहरा था। खान साहब ने पंजाब और केपी में अपनी हुकूमतें ख़त्म करने का ऐलान कर रखा था, बस तारीख बाकी थी। चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते थे। ये 15 साल बाद बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार में आए थे और ये इसे इंजॉय करना चाहते थे। दूसरा, ये जानते थे हम हुकूमत की वजह से अपने घर में बैठे हैं। जिस दिन इक़्तिदार हमारे हाथ से निकल गया, इस दिन हमारे घर के सामने खड़ी पुलिस ही हमें गिरफ्तार कर लेगी। हम फिर अपने घर में रहने के काबिल भी नहीं रहेंगे। चनाचा ये खुद भी खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे थे और मुख्तलिफ लोगों को भी ज़मान पार्क भिजवा रहे थे, मगर दूसरी तरफ एक ही फैसला था, हमने दोनों सूबों की असम्बलियाँ तोड़नी हैं। इमरान खान का ख्याल था पंजाब और केपी में असम्बलियाँ टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाएगी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इलेक्शन का हुक्म देंगे और यूं पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। अफरा तफरी के इस दौर में पीटीआई के एक अहम और सीनियर रुकन इमरान खान को समझाने के लिए ज़मान पार्क गए। खान साहब ने जवाब में तवील तकरीर कर दी, लेकिन वो साहब इन्हें बार बार समझाते रहे। इनका कहना था ये सीधी सादी खुदकुशी है, पार्टी जेलों और सड़कों पर रुल जाएगी। मगर खान साहब जब अपनी आई पर आ जाते हैं तो फिर ये पहाड़ से भी कूद कर रहते हैं, लिहाजा मकालमा तवील हो गया। खान साहब ने आखिर में कहा, मैं यहाँ छुप कर बैठा हूँ, घर से बाहर नहीं निकल सकता, बनी गाला नहीं जा सकता और परवेज़ इलाही और महमूद खान मौजे कर रहे हैं। ये फौज को अपनी वफादारी का हल्फ दे रहे हैं, मैं अपनी कास्ट पर इन्हें मज़े क्यों करने दूँ। इस दलील के बाद डायलॉग ख़त्म हो गया। ये मुकालमा सिर्फ मुकालमा नहीं था, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान का माइंडसेट था। खान साहब अपनी कास्ट पर किसी शख्स को मौजे नहीं करने देते, इसमें कोई शक नहीं। ये शख्स कुदरत से कोई स्पेशल मुकद्दर लिखवा कर आया है, 50 साल से लाइमलाइट में है। इस आधी सदी में इसने क्या क्या नहीं किया और इसका किस किस के साथ स्कैंडल नहीं बना। जीनत अमान से लेकर हाजरा खान तक एक लंबी फहरिस्त है। ये खुद अपने मुंह से कहता था मैं प्ले बॉय था। इसके मुंह से भी क्या क्या गलत अल्फाज नहीं निकले, इसने क्या क्या यू टर्न नहीं लिए। टेरियन वाइट की उम्र इस वक्त 31 साल है और इमरान खान के नाम का टैग गले में लटका कर पूरी दुनिया में फिर रही है। इसकी परवरिश भी जमाइमा खान ने की और इमरान खान के बेटों के साथ पलकर जवान हुई। ये स्कैंडल भी 1996 से खान का पीछा कर रहा है, मगर आज तक इसका बाल तक बीका नहीं हुआ। क्रिकेट के बाद शौकत खानम कैंसर हस्पताल, हस्पताल के बाद नमल यूनिवर्सिटी, नमल यूनिवर्सिटी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर वजारत उज़्मा और आखिर में सारी रियासत एक साइड पर और खान बल्ला पकड़कर दूसरी साइड पर। इस शख्स का 3.5 साल की इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लोग आज भी इनके झूठ पर अपने सारे सच कुर्बान कर देते हैं। बुशरा बीबी से इद्दत में निकाह भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये गलती अगर इस मुल्क में किसी दूसरे से सरजद हुई होती तो इसकी लाश चौंक पर लटकी होती और गोली असर नहीं करती। मैं बहरहाल इसे खान की खुशकिस्मती नहीं बल्कि पूरी कौम की बदकिस्मती समझता हूँ। अल्लाह जब किसी कौम की मत मारता है तो फिर इसे सामने पड़ी हकीकतें भी नजर नहीं आती और अल्लाह ने हमारी मत मार दी है। चनाचा आप नतीजा देख लें। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। इमरान खान अपनी कीमत पर किसी शख्स को मुझे नहीं मारने देते। ये कौमी असम्बली से निकला तो इसने अपने बाद अपने MNAs को कौमी असम्बली नहीं जाने दिया। इसने अपने बाद महमूद खान और परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नहीं रहने दिया और अपनी जेल के बाद किसी दोस्त, किसी पार्टी लीडर को भी घर में नहीं बसने दिया। ये सब दरबदर हुए या जेलों में फर्शों पर सो रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या ऐसे खान साहब चाहेंगे ये जेल में रहें, मीडिया में इनकी तस्वीर और नाम पर पाबंदी हो, ये ज़मीन पर सोते रहें और गौहर खान इनकी पार्टी की क़यादत के मज़े लूटते रहे, लोग टिकट और ओहदों के लालच में इनके इर्द गिर्द फिरते रहें। दूसरा, जब इलेक्शन हो तो पार्टी के तमाम सीनियर सियासतदान मसलन शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, अली मोहम्मद खान, मियाँ महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, आज़म सवाती, असद कैसर और मुराद सईद इलेक्शन ना लड़ सकें और PTI की तरफ से नौजवान वकील असम्बलियों में बैठे हों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खान साहब का मजीद बेड़ा गर्क कर रहे हों। और अगर कौम वाकई PTI के खंभों को वोट दे दें और गौहर खान की क़यादत में PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए या 2/3 अक्सरियत हासिल कर ले, जबकि खान साहब जेलों में पड़े रहें, ये साइफर केस में उम्र कैद भुगत रहे हों या इद्दत में निकाह के जुर्म में इस्लामी ताज़ीरात का सामना कर रहे हों और नौजवान विकला और गौहर खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हों, ये एक पेज पर हों, क्या इमरान खान को ये सूट करेगा? हरगिज़ नहीं। ये इमरान खान का शो है, पार्टी इमरान खान की है, जदोजहद भी खान की और मार भी खान खा रहा है, लिहाजा ये किसी कीमत पर किसी दूसरे को अपनी कास्ट पर मज़े नहीं करने देगा। खान
یہ بھی جانتا ہے 2007 کی عدلیہ بحالی تحریک کے بعد ریاست نے فیصلہ کیا تھا ہم آئندہ ججز اور وکلا کو نہیں چھیڑیں گے، اور ریاست ابھی تک اپنے اس فیصلے پر قائم ہے۔ جنرل فیاض حمید نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنوایا، لیکن قاضی صاحب اپنے گھر میں رہے اور یہ روزانہ پیدل گھر سے دفتر آتے جاتے تھے۔ کسی نے انہیں گرفتار کرنے یا نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو زج کر دیا تھا، لیکن ان کے خلاف بھی آڈیو لیک سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ بھی اب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ خان صاحب نے بھی پچھلے 1.5 سال سے وکلا کو اپنا اوپننگ بیسٹ مین بنا رکھا ہے، اور ابھی تک کوئی وکیل گرفتار ہوا اور نہ کسی کو نقصان پہنچا۔ یہاں تک کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں بھی وکیل گرفتار نہیں ہوئے۔ خان صاحب ریاست کی اس کمزوری سے واقف ہیں، چنانچہ یہ اپنی پارٹی وکلا کے حوالے کر کے صورتحال کو انجوائے کر رہے ہیں، مگر انہیں حکومت بنانے اور چلانے کا موقع دیں گے؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم جس عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ نہیں ہونے دے گا۔ لہٰذا اس صورتحال میں صرف ایک شخص ہے جسے فروری 2024 میں الیکشن سوٹ نہیں کرتے، اور وہ شخص ہے عمران خان۔ یہ نہیں چاہے گا میں جیل میں سڑتا رہوں اور دوسرے کھلاڑی میچ کو انجوائے کرتے رہیں۔ میں دل سے سمجھتا ہوں الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے، اور 8 فروری ہی کو ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک الیکشن کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ملک میں اس وقت بے شک معاشی استحکام ہے، ڈالر کنٹرول ہے، اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، سڑکوں پر بھی کسی قسم کی افراتفری نہیں، باہر سے سرمایہ کاری بھی ہو رہی ہے، IMF بھی مطمئن ہے، اور ٹیکس نیٹ میں اضافے کے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ تمام کام نگران حکومت نے کیے۔ میں یہاں وزیر تجارت و صنعت گوہر اعجاز کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس شخص نے ایکسپورٹ میں ماہانہ $1.1 بلین اضافہ کر دیا، اور یہ اندیشہ بھی موجود ہے الیکشن اس استحکام کو ایک بار پھر ہلا دیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج بھی نیچے آئے گی، اور ڈالر بھی دوبارہ 300 سے اوپر جائے گا، اور کھلتی ہوئی انڈسٹری بھی ایک بار بند ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ ملک کو زیادہ دیر تک ایڈ ہاک پر نہیں چلایا جا سکتا، اور ہمیں بہرحال الیکشن کا رسک لینا ہوگا۔ اور دوسرا، سپریم کورٹ کا واضح حکم بھی آ چکا ہے۔ اس حکم کے بعد بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کی ریٹ متاثر ہوگی، اور ہم سردست یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے۔ چنانچہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے، اور 8 فروری ہی کو ہونے چاہیے۔ مگر سوال یہ ہے کیا عمران خان یہ ہونے دیں گے؟ میرا خیال ہے خان کو الیکشن سوٹ نہیں کرتے۔ ان کی خواہش ہوگی الیکشن سال بھر آگے کھسک جائیں، اور اس دوران وہ معجزہ ہو جائے جس کی نوید انہیں روحانی طاقتیں دے چکی ہیں۔ یہ اس معجزے کے بعد جیل سے باعزت رہا ہو کر بنی گالہ آئیں، الیکشن ہوں، اور یہ براہ راست وزیر اعظم بن جائیں۔ یہ اس وقت کا انتظار کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ اس وقت اگر الیکشن کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ ہمارے محبوب قائد، ہمارے محترم کپتان ہیں، اور یہ اس کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگائیں گے۔